हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिसको हम लोग शॉर्ट में OO बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 2। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। ये डिफाइन करता है क्या कि कोई भी आपका मेथड है, ठीक है, उसके असाइनमेंट्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन को ये रिप्रेजेंट करता है और यूज करता है। इम्प्लीमेंटेशन को दिखाने के लिए बिल्डिंग का यूज करेगा, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यूज करेगा, या फिर उसके तरीका को यूज करेगा। तो ये सब दिखाने के लिए यूज करता है। आप देखोगे, हम लोग अगर इसमें देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम defines the methodology of assigning and implementing programs using key features and the building block of programming language। ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक और नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा एग्जाम में। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप समझोगे प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब होता है तरीका, नियम, रूल। मीन्स कोई भी तरीका को आप जब सीखने जाओगे तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सेम काम इसमें भी होता है। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है स्टेप बाय स्टेप। क्या करवाता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है स्टेप बाय स्टेप। और ये सारा काम करने के लिए फंक्शन का यूज करता है ज़्यादातर। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपको क्या बताया कि एक ये ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोई भी काम को करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? ये लिखेंगे द प्रोग्रामिंग language which contains a step by step प्रोसीजर। कौन सा तरीका यूज करता है? कंटेन करता है स्टेप बाय स्टेप तरीका। प्रोसीजर क्या करने के लिए? टू एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे?
known as procedural प्रोग्रामिंग। क्या कहेंगे? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, या फिर हम लोग कहेंगे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी आप बोल सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन क्या है इसका रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपका डिफरेंस पूछेगा तो ये यहाँ पे आपको आसान बना देगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम रहा इसमें जो बनाया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, आप देखोगे। हम लोग इसमें देखेंगे क्या, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉप मीन्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग शॉर्ट में पॉप भी बोलते हैं, POP, याद रखिएगा, POP, पॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो भी काम करेगा वो फंक्शन को यूज करके काम करेगा, मीन्स इसका सारा वर्किंग डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। तो हम लोग इसमें पहला लिख सकते हैं एम्फेसिस इज ऑन डूइंग फंक्शंस, सारा काम ये किस पे करता है, फंक्शंस के ऊपर करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो टॉप टू डाउन होता है, मतलब ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करता है, स्टेप बाय स्टेप, मीन्स फर्स्ट लाइन को पहले रन करवाएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से नीचे आता है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। तो ये फॉलो करता है, इट फॉलोज, कौन फॉलो करता है, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, किसमें, प्रोग्राम डिजाइन। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड में क्या है कि आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है कि कोई बड़ा प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉल प्रोग्राम में चेंज कर देता है, ठीक है, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्राम को आसान बनाता है फंक्शन। अगर आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं तो उसको आप फंक्शन में डिवाइड करके उस प्रोग्राम को आप छोटा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये काम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉल में बदलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। देखो हम लोग सिंपल लिखेंगे, इन पॉप a large program is divided into a smaller program, किसमें डिवाइड कर देता है, स्मॉलर प्रोग्राम, जो क्या कहलाता है, which is known as function, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें डेटा फ्रीली मूव करता है, मीन्स डेटा सिक्योर नहीं होता है, डेटा फंक्शन टू फंक्शन फ्रीली मूव करेगा, मीन्स अगर आप कोई भी डेटा रखे हो तो वो किसी भी फंक्शन में जा करके वो अपना काम कर सकता है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इन पॉप मीन्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा मूव ओपनली फंक्शन टू फंक्शन, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा ओपनली मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 आप समझिएगा। नंबर 5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में एक ग्लोबल डेटा होता है जो सेरेबल होता है एनीवेयर इन द प्रोग्राम,
समझ में आ रहा है? तो पॉप में भी ग्लोबल डेटा जो आपका होगा, ग्लोबल वेरिएबल जो होगा वो सेरेबल होगा फंक्शन में, मतलब किसी भी फंक्शन में जा करके उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, इन पॉप ग्लोबल डेटा, डेटा इज सेरेबल, इसको देखेंगे स्पेलिंग, सेरेबल नहीं, गलत है, सेरेबल ऐसा ही लिखाएगा, सेरेबल फॉर द फंक्शन, किसके लिए सेरेबल होता है, फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए ये सेरेबल होगा एनीवेयर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 आप देखो तो आपको ये पता नहीं होगा कि प्रोसीजरल का जो है इसमें कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं। तो जो जितने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था, जैसे कोबोल, सी, फोर्टेन, ये सब जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब का सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी, कोबोल, ठीक है, पहले आप लिखो कोबोल कॉमा फोर्ट्रेन, सी are the example of procedural प्रोग्रामिंग। किसका एग्जाम्पल है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। आया समझ में? तो ये सब पॉइंट आपका जो है वो काम आएगा जब डिफरेंस आएगा तो। समझ में आया? इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, फर्स्ट सीखे, ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, सेकेंड हम लोग सीखे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ये सीखे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंटेन करता है, क्यों, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। समझ में आया? कुछ भी ये रन करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा, किसमें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखे कि ये सारा काम करता है फंक्शन के ऊपर, याद रहेगा, ये सारा वर्क किसके ऊपर करता है, फंक्शन के ऊपर। सेकेंड पॉइंट याद रहेगा कि ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे के साइड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाता है। समझ में आया? और ये क्या करता है, लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉल में बदलता है, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा ओपनली मूव होता है फंक्शन टू फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल डेटा शेयरेबल होता है एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये ग्लोबल डेटा कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट जो है आपका, इसका एग्जांपल कौन कौन सा लैंग्वेज है, कोबोल, फोर्टेन, सी, ये सब जो लैंग्वेज है ये सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या बताए कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करता हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए कि इसमें सारा काम फंक्शन के हेल्प से होता है। ठीक है, सारा काम किसको यूज करके किया जाएगा, फंक्शन के यूज करके किया जाएगा। समझ में आया? और ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर है? सेकेंड, थर्ड क्या बताए, इसमें डेटा फ्रीली मूव होता है फंक्शन टू फंक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और क्या बताए, लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉल में बदलता है, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? और ग्लोबल डेटा शेयरेबल होता है एनीवेयर इन द प्रोग्राम। और 6 क्या बताए, कोबोल, फोर्टेन और सी जो है ये एग्जाम्पल है किसका, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, थैंक यू।